सुनो, परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर जान लो। परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, जो परिमेय संख्या होती है उसको भी p बटा क्यू में लिखा जाता है, जो भिन्न संख्या होती है उसको भी p बटा क्यू में लिखा जाता है। ठीक, दोनों में अंतर फिर क्या? दोनों को अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए तो कुछ तो अंतर होगा। तो जो परिमेय संख्या होती है इसमें कहा जाता है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। साथ ही जो p और q है वो दोनों के दोनों हैं क्या? तो ये पूर्णांक है, पूर्णांक। ठीक, p और q पूर्णांक है। ठीक, अब इसमें कहें बात तो यहाँ q की 0 की बात ही नहीं करेंगे हम, बस ये कहेंगे कि p तथा q दोनों क्या है? प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। अब बात आ गई कि इन दोनों में फिर क्या अंतर है, इसमें और इसमें फिर क्या अंतर है। आई बात समझ में? क्योंकि इन दोनों में कुछ तो अंतर होगा, तब तो एक को प्राकृतिक बोला गया, एक को पूर्णांक बोला गया। दूसरी चीज, एक में q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं दिखाया गया, एक में बात ही नहीं की गई है q की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी, है ना। तो सुनो, इसमें जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है वो नेगेटिव की संख्या होती है। अगर मान लेते हैं कि -3 लिखा है, -2 लिखा है, -1 लिखा है, फिर 0 लिखा है, फिर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, ऐसी संख्याएं जो होंगी, ठीक, ये आती हैं आपकी पूर्णांक के अंतर्गत। ठीक, हाँ, इंटीजर। और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होती है? 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होकर के चलती है संख्या, नेचुरल नंबर। यानी कहने का मतलब है कि इस संख्या में देखा जाए तो संख्या धनात्मक, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब आज ऐड कर लेंगे। चलो सुनो, इसमें ऋणात्मक भी संख्या है, धनात्मक भी संख्या है और शून्य भी है। और इसमें तो केवल धनात्मक है। अगर केवल धनात्मक है इसमें, ठीक है, तो अब सुनो, इसमें हम लोग जो p और q है यही संख्या है, और p और q का मान ऋणात्मक भी रख सकते हैं, धनात्मक भी रख सकते हैं और शून्य भी रख सकते हैं, है ना। अगर शून्य रख दिया जाए इसमें q का मान शून्य रख देंगे तो शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो आंसर अनंत आता है, और अनंत को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते कि वह किस रूप में है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे बात किया जाता है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और बात आ गई इसमें, तो इसमें तो हम लोग शून्य से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो 1 से जब स्टार्ट हो रहा है तो p और q का मान 1 से कम तो होगा ही नहीं। हाँ, जब 1 से कम होगा नहीं तो उसको हम लोग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, q का मान 0 होगा क्या होगा। क्यों? क्योंकि p और q का मान क्या है? 0 से बड़ा है। 1 2 3 4 5 ऐसे है मान, है ना। जब ऐसी अवस्था है तो ये तो कभी भी, ठीक है, शून्य होगा ही नहीं। दूसरी चीज, वो शून्य हो सकता है, यानी जो परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या शून्य हो सकता है, लेकिन भिन्न संख्या शून्य नहीं होगा। दूसरी चीज, परिमेय संख्या है ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कौन? परिमेय संख्या। लेकिन जो भिन्न संख्या है केवल और केवल कैसा होगा? धनात्मक होगा। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इसके अंतर्गत तीनों स्थितियां आती हैं, ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य, ये तीनों स्थिति बताता है। और ये जो है बस बताता है किसको? केवल और केवल धनात्मक की स्थिति को बताता है। बात स्पष्ट हुई? ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। कर पाओगे लोग? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? हाँ, एग्जाम्पल लिख लो। p का मान उसमें से उठा लो, मान लेते हैं कि 2 ले लिया, इसका मान 3 ले लिया। ठीक, मान लेते हैं कि -2 लिखा और बटे में 5 लिख दिया। हो सकता है कि 0 लिखा बटे में 2 लिख दिया, है ना। ये
धनात्मक में है, ये ऋणात्मक में हो गया, ये तो शून्य हो जाएगा। 0 में अगर भाग देते हैं 2 का तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ये तीनों की तीनों किस टाइप की है? तो ये तीनों के तीनों को हम लोग ये वाला बताएंगे, परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन अगर बात करें भिन्न संख्या की तो भिन्न संख्या ये भी नहीं होगी, भिन्न संख्या ये भी नहीं होगी, केवल और केवल ये वाला होगा 2/3। बात स्पष्ट हुई? नहीं स्पष्ट हुई? जैसे क्वेश्चन पूछता है फ्रैक्शन नंबर, इसमें सब कुछ भी मतलब फ्रैक्शन नंबर की तो उसमें तो माइनस देता ही है, इस -2/5। कौन सी बुक में लिखा है भाई? आता है सर, क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन करने के लिए ऐसे। कि कौन से बुक में लिखा रहता है कि फ्रैक्शन करिए और माइनस में उसमें दिया रहता है? थोड़ा दिखाओ तो मुझे, ढूंढ करके लाना किसी बुक में लिखा है तो कि फ्रैक्शन लिखा हुआ वो भी निगेटिव में, रेशनल नंबर लिखा रहेगा उसको, उसके आगे रेशनल नंबर लिखा रहेगा, फ्रैक्शन नहीं लिखा रहेगा। फ्रैक्शन पॉजिटिव होता है ओनली। ठीक है। अगर बात करें हम लोग भिन्न संख्या की तो भिन्न संख्या हमेशा धनात्मक होती है। परिमेय संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये हमेशा और हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। क्लियर हुआ? हाँ, ये सब संख्याओं के भाग अलग अलग हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कई भागों में रूप में लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग वो सब नहीं पढ़ना है, क्लास 6, 7, 8 के लेवल में आता है वो सब। हाँ, इन सब के ये भिन्न संख्या के प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स सब कुछ आते हैं। ठीक है, तो सब उसके भाग मतलब पार्ट हैं, तो हम सब वो नहीं पढ़ना, पढ़ चुके हैं वो सब, काम वहाँ पे नहीं है यहाँ पे। अब आओ अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक, कि अगर दो संख्याएं दी है, दो संख्याओं के बीच में मुझे और संख्या ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, हमारे पास एक संख्या है 2 और एक संख्या है 5। ठीक, इन दोनों के बीच में हमें 3 संख्या ज्ञात करना है, 2 और 5 के बीच में। ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? दो और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए। ठीक, या ऐसे सुन लो, मैंने लिखा 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए। 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या चाहिए। कैसे ज्ञात करेंगे बताओ? करके बताओ लोग। हाँ, करो करो करो, मैं चेक करूंगा ना। 4 और 5 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे? हो गया? आपका भी हो गया? आ गया? हाँ, बताएं आंसर। 17, 18, 19। उसके बटे में कुछ रहेगा? नहीं रहेगा तो फिर गलत है। आया? नहीं बेटा सुनो, पहली चीज कितनी परिमेय संख्या पूछा हुआ है, दूसरी चीज कि क्या ये संख्याएं क्रमागत हैं। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर क्वेश्चन में देखा जाए, अगर संख्याएं अगर क्रमागत हैं, क्रमागत का मतलब अगर पहली संख्या दिया हुआ उसके जस्ट आगे वाली संख्या ये पूर्ण संख्या है, क्रमागत है, तो क्रमागत संख्या दिए अगर होने पर करते क्या है कि जितनी संख्या पूछा हुआ उससे एक से ज्यादा से इस संख्या में गुणा और भाग कर लेते हैं। ठीक, जैसे पूछा कितनी है? 3,
तो 3 से 1 ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा 4। 4 से इस दोनों अंकों में क्या करेंगे गुणा और भाग करेंगे। 4 और 5 के बीच में चाहिए हमको क्या करना है, इसमें 4 से गुणा करना है और 4 से भाग करना है। 3 पूछा है इसलिए 4 से कर रहे हैं, 4 पूछता तो 5 से करते हैं। बट कब, जब ये संख्या क्रमागत होती तब। अगर क्रमागत नहीं है तो अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे। ठीक, अब यहाँ से मैं गुणा भी कर रहा हूँ भाग भी कर रहा हूँ। मैथ की भाषा में ये कहा जाता है कि जितनी संख्या से गुणा किया और उतना ही संख्या से भाग करें तो उस संख्या के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, अन्यथा मैं केवल गुणा कर दूं तो परिवर्तन देखने को मिलेगा और केवल भाग कर दूं तो भी परिवर्तन मिलेगा। इसीलिए मैथ के अंदर क्या काम किया जाए, जितना हम लोग गुणा कर रहे हैं उतना से भाग करेंगे, जितना जोड़ देंगे उतना घटा भी देंगे। ठीक, ताकि उस वैल्यू के अंदर कोई परिवर्तन ना आए। अब क्या करेंगे, इसमें भी हो गया, इसमें भी वही करेंगे। ठीक, देखो ये कितना बन जाएगा 16/4। ठीक, और ये बन गया 20/4। इन सब के बीच में कौन कौन सी संख्याएं और हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी किसकी बन रही है। तो 16 के बाद क्या आता है 17/4 लिख सकते हैं, फिर 18/4 लिख सकते हैं और 19/4 लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद 20/4 का मतलब ये तो वही संख्या है। ध्यान से देखो, 4 से कटाएंगे तो 4 आएगा और इसको कटाएंगे तो 5 आएगा। यानी 4 और 5 के बीच में कौन कौन है, 17/4 भी है, 18/4 भी है और 19/4 भी है, जो इन सब तीन दोनों संख्या के बीच में है। अब कोई संख्या ये पूछ ले कि अच्छा चलो बताओ बेटा, दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। कितना, अनंत, क्योंकि परिमेय संख्या लिखी कैसे जाती है ऐसे ही तो, फ्रैक्शन के प्रारूप में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, करके दिखाओ तुम लोग। दो ना, क्वेश्चन दो ना, चलो करके दिखाओ। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 है। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 5 परिमेय संख्या, बताओ कितना आएगा, एकदम करो। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। बेटा सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन है
ठीक। पूर्ण संख्या होती कहाँ से है? तो पूर्ण संख्या का मतलब है कोई स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होती है। ठीक। पूर्णांक की बात कर लें, ठीक, तो वो स्टार्ट होती है कहाँ से? तो होती है माइनस से, -3 -2 -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक, 4 ऐसे संख्या स्टार्ट होगी। और प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या वो स्टार्ट कैसे होती है? 1 से, यानी 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे हो गई। ठीक। अब 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन है ये, ठीक, और आपको आंसर देना है, ठीक है, सत्य और असत्य में। कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, सबके सब अपनी कॉपी पे लगा लो। मैं सबसे एक ही क्वेश्चन करूंगा, ठीक। 2 2 4 और 4 2 6 2 8, 8 बच्चे हैं, 3 ही क्वेश्चन हैं, सबसे मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन, सब अपना अपना ओपिनियन देंगे, सब बताएंगे। इसका आंसर आ गया था, इसका कितना आंसर आया है? 19/30 कितना? 2/3 से घटा देंगे तब। हाँ और 7/10, हाँ 11/15 हाँ, और 23/30, 23 में 30 हो गया। बस सबका आया है, कटाने के बाद लिखा गया ये 60 करके। चलो तो सही है। इस क्वेश्चन को सबके सब लगाओ, मैं सबसे पूछूंगा। किसी का सर नहीं ना घूमने लगा? घूम रहा है? छोटा बम है। हैं? किसी को कहे नहीं है जी, सुन ले होगा कुछ सुने होगा क्या? तब हम आ गया सबका आंसर? एकदम रुके हैं? हाँ, कोई बात नहीं, आप आंसर, ठीक है, अपने हिसाब से कर रहे हो ना, क्योंकि हमको फास्ट करना है, बहुत ज़्यादा समय थोड़ा नहीं लगाना है। पूरा एक महीने का काम खत्म कर लेना है, मतलब हम लोगों को पूरे बुक का काम 1 ही महीने में खत्म कर लेना है। क्या तुमको क्या लग रहा है? हाँ, चलो सुनो ध्यान से, आंसर पहले हम जान लें, उसके बाद आप लोग बताएंगे ना, मतलब जैसे कि मैं आंसर बताऊंगा, पहले जान लो, ठीक है? हाँ बताएं, पहले स्टार्ट हो जाए। पहला क्वेश्चन, सत्य है या असत्य? प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आप सत्य या असत्य वो जवाब बताइए, ठीक है? ठीक, दूसरा वाला बताइए। असत्य। ठीक, यानी पहला सत्य है और दूसरा 1 2 और 3, ठीक, सबसे जवाब जान लें। ये पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, ठीक। आप बताएं। हाँ, तीसरा वाला अपना क्रम याद रखिएगा। आप बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, तीसरा वाला और पहला वाला फास्ट, ये वाला सत्य है, ठीक, और ये वाला, ठीक। आप बताएं, अपना क्रम याद रखिएगा। हाँ, दूसरा और तीसरा,
ये वाला असत्य और ये वाला, एक मिनट में गलती कर दिया ना। गलत कर रहा है। हाँ, मैंने आपसे कौन सा सवाल पूछा था? पहला और तीसरा। पहला और तीसरा। पहला क्या है? पहला क्या है, सत्य है असत्य है? हाँ, पहला सत्य है। और तीसरा? तीसरा वो भी सत्य है। ठीक, पहला सत्य बोली है। तो पहला तो यही है ना, तो सत्य मैंने लगाया तो है। असत्य बोली है सर। ठीक, आप सही है। ठीक, अब आप बताएं दूसरा और तीसरा। दूसरा असत्य हाँ और तीसरा सत्य। ठीक, हाँ पीछे से आप बताएं। हाँ आप बताइए, पहला और दूसरा दोनों सत्य है। हाँ, दूसरा असत्य है, पहला सत्य है ना? ठीक, आप पड़ोसी आप बताएं ये दूसरा और तीसरा दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। ठीक, ये तो गजब का हो गया। चलिए आप बताएं, 6 नंबर पे हैं आप बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड। हाँ, और थर्ड असत्य है। ठीक, आप बगल बगल में आप बताइए, सेकेंड और थर्ड दोनों असत्य है। और आप बताइए, फर्स्ट और सेकेंड और सेकेंड असत्य है। बुक सबके पास है? ठीक, एक्सरसाइज का पहले एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन है, आंसर मिलाइए और अपना अपना जवाब देखिए। पहले एक्सरसाइज का चौथा क्वेश्चन कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। आपका सही है। अच्छा, मिला लो किसका जवाब सही है किसका गलत है। कितने नंबर? 2 नंबर। आपका आपका हाँ काफी है। हाँ, 1 नंबर आपका। इधर सही है आपका। तब तो लगे तेज निकल गए लोग। और किसका 1 नंबर आया है? अच्छा, क्यों भाई? सुनो ध्यान से, समझ लो स्टेटमेंट। सुनो, क्या इसमें फैक्ट है जो समझ में नहीं आया? सुनो ध्यान से। लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या होती कौन सी है? ये वाली। इधर सुनो, इस पे चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये जो भी संख्या है, क्या इसके अंदर है या नहीं? अगर है तो स्टेटमेंट सही है। यानी पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा और तीसरा देखना है मुझे। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, आ जाओ पूर्णांक में। पूर्णांक कौन सा है? ये वाला। प्रत्येक पूर्णांक मतलब नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो, जीरो भी हो, कुछ भी हो, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या -3 इसमें है? नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, इसका मतलब दूसरा असत्य है। क्लियर? आ जाओ तीसरे स्टेटमेंट में। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कैसे होती है? परिमेय संख्या तो इस रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है परिमेय संख्या। धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है ना? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा, पूर्ण संख्या का मतलब केवल वैसे अंक दिखेंगे, न कि ऐसे दिखेंगे। ठीक,
प्रत्येक पूर्ण संख्या ऐसे पूर्ण संख्या दिखेंगे, है ना, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो जब ऐसे नहीं दिखेंगे का मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बात स्पष्ट हुई? यानी केवल पहला सही है, बाकी दो गलत है। तो ध्यान से देखें, ठीक, जिसका ये जवाब था ये भी सही है, 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 ये वाला गड़बड़ है। एक ठो गड़बड़ है, एक ठो सही है। ठीक, ये वाला में ये भी गड़बड़ है और ये भी गड़बड़ है। किसका है? किसका है? मारेंगे दीवार में लड़ा के। और इस वाले में ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब ये दोनों सही है। इसमें केवल ये सही है और ये गलत है। ठीक, यानी ना पढ़ने वाले में 2 बच्चे हो गए, हाँ, पढ़ने वाले में इतने सारे बच्चे। अपने अपने आप को आंक लो, कहाँ कहाँ पहुँच गए तुम लोग। चलो सुनो आगे। अगला क्वेश्चन है, दशमलव कुछ संख्या दिया रहता है, उसको परिमेय संख्या में कैसे बदला जाता है। ठीक है, कुछ संख्याएं दशमलव में दी हुई होती है, तो उसको परिमेय संख्या में कैसे लिखते हैं। हाँ जी, जाओ सुनो, मैंने संख्या दे दिया, अगर ये संख्या दिया हुआ है तीन क्वेश्चन मैंने लिखा, ठीक, इन तीनों संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे बेटा? बुक का सवाल नहीं है, बुक में ढूंढना। ये 3 सवाल हैं, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे और उसका आंसर फाइनली क्या निकल करके आएगा। बेटा डंडा लगाओ उसके ऊपर, वही तो बताना है। मतलब फंस गया सवाल। हाँ, आ गया, वहीं आता रहेगा तो वहीं लिख देंगे और लिखते जाएंगे। हाँ, वैसे ही चिपकाते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ। ठीक, जैसे ये लिखा हुआ 1/3, इसको दशमलव बदलोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 0.3333 ऐसे ही आएगा। इसका मतलब है कि 0.3 पे डंडा लिखेंगे। किसको? 1/3 को। उसी तरह से इस सवाल में इसको दे दिया है डंडा, तो इसको कैसे लिखोगे लोग? तो बेटा वो तो लिखा ही है, उसको परिमेय संख्या में लिखना है। हो जाएगा? बताओ। तो करके ही देनी है, दिया ना बताने के लिए कि बस मुंह देखना है। रफ कॉपी है, खोल के बैठे हो तो लगाओ, उसको लगाने के लिए दिए हैं सवाल जी। 100/25 गलत है भाई, उसको 60 कर
1/4 सही है जी। बात मत करो बेटा, लगाओ कॉपी पे, लिखो और लगा के दिखाओ मुझे। इसका मान आया है 1/4, इसका मान कितना आया है 187/50, और इसका मान 47, 30, 20। नहीं, ऐसे तो नहीं आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। ये गड़बड़ लग रहा है, ये सही नहीं है। नहीं, मैं चेक करता हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ ना। चलो, हाँ मैं चेक कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जो संख्या दिया है, इस संख्या का सीधा मतलब है 2.35, 35, 35, ऐसे संख्या चलती जाएगी। इस संख्या को हम मान लेते हैं कि x बराबर इतना दिया हुआ, x बराबर इतना दिया हुआ है ना। अगर इस टाइप की संख्या दिया हो और कुछ संख्या उसमें रिपीट कर रही हो, बार बार रिपीट कर रही हो, तो ये दशमलव को क्या काम किया जाता है, पहले घिसकाया जाता है जितने स्थान वो रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने वाले स्थान कितने हैं, 2, तो 2 स्थान इसको खिसकाना पड़ता है राइट साइड में। तो 2 स्थान ये खिसक कर यहाँ से यहाँ आए तो कितना का गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो 100 का जब गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 100x बराबर ये कितना 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 हो जाएगा 2, 3, 5 दशमलव हो जाएगा 3, 5, 3, 5, 3, 5 ऐसे ही आएगा। ठीक, अब हमारे पास 2 स्टेटमेंट बन गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब दोनों स्टेटमेंट में क्या काम करना है कि घटा लेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो देखो ध्यान से कितना आएगा, ये 100x है, एक x है, 99x आएगा बराबर। इसमें से अगर इसको घटाओगे तो क्या आएगा, 235 में से 2 घटेगा, ये 35, 35, 35, 35 जितने वो सब खत्म हो जाएंगे। दशमलव की उधर की जितनी संख्या है सब कट जाएंगे, तो बचे कितने, 235 में से 2 माइनस होगा, 233 आएगा। तो x बराबर आ जाएगा 233/99, और ये आपका आंसर है। कटाओ, कटा सकते हो तो ये वाला। ठीक, तो बेटा इसमें तो कोई संख्या रिपीट तो कर नहीं रही है। आज जब संख्या रिपीट नहीं कर रही होती है तो जो दशमलव दिख रहा है देख लो कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे है। 2 स्थान पे कितने का गुणा करेंगे, 100 का। तो 100 का गुणा करेंगे तो 100 का भाग भी करना पड़ेगा। मारे कान के नीचे, तुम्हारे बुक का सवाल नहीं है। हाँ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया तो किसी पे डंडा लगाया होगा, तो डंडा नहीं लगा हुआ। ठीक, डंडा का मतलब अभी समझा रहे हैं क्या होगा। इसको अब क्या काम करेंगे, इसको सिंपली लगा देंगे, कितना 25 है बटे में। ठीक, दशमलव के लिए हम लोग 1 लेंगे, और कितने अंक इधर है, 2 अंक है। नहीं समझ में आया तो ऐसे कहो, इसमें भी 100 का गुणा कर लो और इसमें भी 100 का गुणा 100 का भाग कर लेते हैं। क्यों किया, तो मैंने पीछे बताया था कुछ समय पहले कि किसी संख्या में जितना का गुणा करते हैं उतना ही का भाग भी करते हैं, ताकि उसमें मान में परिवर्तन न हो। अब जैसे इसका गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा और इतना हो जाएगा नीचे का 100। कटा लो इसको, 25 चौका 100 होता है, 1/4 आएगा। इसमें हल करेंगे, सुनो, इसको हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे दिया है वैसे ही लिख लो। 3, 7, 4 बटे में 100 हो जाएगा। इससे कटाओगे अगर तो 2 से कट सकता है, तो 2 से कटाएंगे तो 187 आएगा, नीचे 50 आएगा। और कट जाएगा तो कटाना, नहीं कटेगा छोड़ देना। बट इस टाइप के सवाल हैं तो उसको लगाने का ये प्रोसेस है। अब इस टाइप के सवाल मैं दे रहा हूँ, तुम लोग लगा के दिखाओ। इस टाइप का
लिखो 1.27, इसको लगाना है, परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। एक 1.27 परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट करके बताओ कितना आया। एक क्वेश्चन में दिया हुआ 0.235 ऐसे है। तीसरा क्वेश्चन 0.47 पे 12 है। लगाओ, 3 सवाल है। एक कोई कहानी पढ़ते थे हम लोग, उसमें केवल 3 सवाल ही पूछता था। 3 सवाल हिंदी में। मेरे 3 सवालों का जवाब दो। हाँ, अगले दिन से आप करोगे लोग क्या कि अपना क्वेश्चन खुद लेकर के आओगे, कौन सा पूछना है।